शिव गुरु की शिष्यता और जो पारंपरिक दीक्षा पद्धति है, दोनों में अंतर है। आपने लिखा है कि गुरु की दया ही दीक्षा है, जबकि पारंपरिक गुरु परंपरा में गुरु कान में मंत्र उंतर देते हैं। तो शिव शिष्यता में दीक्षा की क्या व्यवस्था है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा की जाए। आपके ग्रंथों में भी दीक्षा शब्द की व्याख्या की गई है। हमारी किताबों में भी दीक्षा शब्द की व्याख्या की गई है और लिखा गया है कि ऐसा ज्ञान, ऐसा दिया, ऐसा ज्ञान का दिया गुरु जलाते हैं जिससे शिष्य के पाप का क्षय होता है। इसको दीक्षा बोलते हैं। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है, हिंदी में तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, अंग्रेजी में बहुत बढ़िया है। दीक्षा शब्द की अंग्रेजी होती है इनिशिएशन। दीक्षा शब्द की अंग्रेजी है इनिशिएशन। आप जानते हैं इनिशिएट, टू इनिशिएट का मानी होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, टू इनिशिएट। और अंग्रेजी इसी से बना है इनिशिएट से इनिशिएशन, यानी आध्यात्म की दुनिया में गुरु शिष्य के कदम जब बढ़ाते हैं अपनी दया, अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा से, तो एक शुरुआत होती है ईश्वर की ओर चलने की। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन, प्रारंभ। इसी को बोलते हैं दीक्षा। दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम, गुरु ज्ञान देते हैं और पाप का क्षय होता है। और दीक्षा कई तरह की होती है। प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि वो कान में मंत्र देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में शिष्य 200-200 किलोमीटर दूर रहते थे और गुरु कहीं और होते थे और शक्तिपात दीक्षा होती थी, मेंटली दीक्षा दी जाती थी। अभी भी तो मेंटली ही दीक्षा दी जाती है। मंत्र दे देने से क्या होगा? मंत्र में चैतन्य तो गुरु को देना होगा ना। नक्शे पर आप बता दीजिए कि दिस इज बंगलोर, इससे क्या हो जाएगा? हम लोग आज से जान रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है और दक्षिण भारत में है, लेकिन बंगलोर का अनुभव तो मुझको बंगलोर आने पर ही मिला ना कि बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं। लेकिन वहां से तो नक्शे पर नक्शेबाजी हो रही थी। तो मंत्र से काम नहीं चलता है। मेरा नाम है हरिंद्र नारायण। हर एक देवता का एक मंत्र होता है, हर एक मंत्र का एक देवता होता है। जब तक उस मंत्र के देवता से आपका सानिध्य नहीं होगा, मंत्र, उसी को बोलते हैं मंत्र का चैतन्य, तब तक मंत्र की सार्थकता नहीं होगी, मंत्र पूर्ण रूपेण काम नहीं करेंगे। इसको समझिए। जैसे कोई आदमी आता है आपके पास, कोई आदमी वहां से आता है बिट्टू जी के पास, चाहे श्रवण जी के पास आता है और कहता है कि देखिए हम रांची से आए हैं, हरिनारायण जी के साथ रहते हैं, हमारा पॉकेट कट गया है, हमको 200 रुपया दे दीजिएगा तो हम चले जाएंगे रांची। ये लोग कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पूछेगा, 200 रुपया निकाल के दे देगा। वो पायलट है, उसको 1.5 लाख तनख्वाह मिलता है, दे देगा 200 रुपया। श्रवण जी के पास भी महादेव की कृपा से कुछ पैसे तुम्हें ही 200 रुपया दे देगा। मेरे नाम पर इन लोगों ने 200 रुपये दे दिए, कुछ नहीं पूछा कैसे जानते हैं नारायण जी को, बल्कि चाय पिला देंगे, कुछ नहीं पूछा। लेकिन वही आदमी आके कहे कि हम रांची से आए हैं, हरिनारायण जी ने हमको भेजा है, हमको 20,000 रुपये की जरूरत है, तब कहेंगे बैठिए। जाएंगे भीतर, मोबाइल लगाएंगे हमारे पीए के पास, है सुना भैया, हाँ एगो आदमी आया है रांची से, कहता है कि हमको 20,000 की जरूरत है। कौन आदमी है जानते हैं उसको? आप दें कि नहीं दें? देखिए, रुक गए ना आप। मेरे नाम पर 200 रुपया दे दिया और 20,000 में रुक गए ना आप, मेरी जरूरत पड़ गई ना आपको। ठीक यही है मंत्र। नाम से काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा काम होगा तब उस आदमी से काम लेना होगा जिसका नाम है वो। तो शिव शिष्यता में दीक्षा मात्र आपकी ये सोच है,
मात्र आपका यह विचार है कि शिव मेरे गुरु हैं, इस सोच पर अगर खड़े हैं आप, तो उस शिव की, उस गुरु की ऊर्जा आप में प्रवेश करेगी और आपका धीरे धीरे उन्नयन होगा। यू विल गेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये गुरु भाई ने जानना चाहा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए खान पान की वर्जना क्यों नहीं है। एक भाई ने पूछा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए खान पान में रोक रुकावट काहे नहीं है, वर्जना शब्द का प्रयोग किया गया, रोक रुकावट काहे नहीं। स्कूल में नियम मास्टर साहब का चलेगा कि लड़का का चलेगा, इसका पहले फैसला कर लीजिए। हम लोग जिला में रहे हैं, मजिस्ट्रेट रहे हैं या अन्य पदों पर रहे हैं, एडीएम रहे हैं, जब जाते थे तो देखते थे कि स्कूल में 11 बजे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो उस स्कूल के मास्टर को हम लोग सस्पेंड कर देते थे। मास्टर कहता था कि लड़का सब अपने मने बाहर चला गया है, सर हम क्या करें, हम कहा मास्टर को चाहिए बैठाइए पढ़ाइए सबको। यानी स्कूल में नियम मास्टर साहब का ना चलेगा, लड़का का चलेगा तो कबड्डी खिला देगा मास्टरों को, पढ़े पड़ेगा नहीं। ठीक उसी तरह से आप गुरु किसको बना रहे हैं, हमको, हम लोग किसको गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो गुरु नहीं है, हम लोग तो उपदेशक नहीं है, हम लोग तो स्वामी नहीं है। जो है सो शिव है, वो महादेव है। तो बताइए वह ईश्वर किसको रोकेगा, किसको परमिशन देगा, कि कौन उसका पराया है, जो बता दीजिए तो जरा। समुद्र में रहने वाले मछुआरे भी शिव के हैं, सब्जियों पर पलने वाले लोग भी शिव के हैं। मैंने देखा है जब बाढ़ आती है, इस इलाके में पता नहीं कम आती है, बिहार वगैरह में जब बाढ़ आती है तो गांव देहात के लोग, सरकार की सहायता देर से पहुंचती है, गांव देहात के लोग रेलवे लाइन पर परिवार को लेकर चले जाते हैं। मछली खाने वाले का शिव नहीं है क्या, सब्जी खाने वाले का ही शिव है क्या, गाय का शिव है क्या, बाघ का शिव नहीं है, सबका तो है ना भाई। वही शिव जगत का गुरु है। जगत गुरु का मानी होता है जगत के एक एक आदमी को, ही हैज द फ्रीडम, उसको स्वतंत्रता है टू बी हिज डिसाइपल। जगत के एक एक आदमी को ये स्वतंत्रता है कि वो शिव को अपना गुरु बनाए, क्योंकि शिव जगत गुरु है। आपकी किताबें कहती हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे शिव गुरु तुमको, जगत गुरु तुमको प्रणाम है। तो जगत में तो सारे लोग रहते हैं ना भाई साहब, वो मछलियां खाते हों, समुद्री जानवरों पर अपना जीवन पालते हों या सब्जियां खाते हों, सबका है। शिव तो सब, शिव के तो सभी ठीक है, हमारा शिव नहीं, इसीलिए कि हमारी तो बीवी है, बच्चे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी है, घर है, मकान है। लेकिन शिव के तो हम जरूर हैं। हमारा शिव नहीं हो सकता है, लेकिन शिव के तो हम जरूर हैं। अगर शिव के नहीं है तो हम है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, पूरी सृष्टि उसी की है। तो जगत गुरु जब शिव होगा तो खान पान में क्या, कपड़े लगते और गरीबी अमीरी, जात पात धर्म, कहीं आप वर्जना नहीं लगा सकते, कहीं आप रोक नहीं लगा सकते। हम लोग जगत गुरु शिव की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग तो कोई वर्जना लगा नहीं सकते, कोई कानून बना नहीं सकते, कोई नियम लागू कर नहीं सकते। सबको फ्रीडम है, एवरीवन इज फ्री टू एक्सेप्ट लॉर्ड शिवा एज गुरु, सबको